Unacademy. Let's crack it. हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। इस वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन के और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बोर्ड मास, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट। बचपन में हम लोगों ने सीखा है, इस पे अभी एसएससी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और क्वेश्चन का लेवल भी काफ़ी अच्छा आता है। और इस तरह के क्वेश्चन में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, हमारे गलती होने के चांसेस भी बहुत रहते हैं। हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, चेक करते हैं, फाइनली ऑप्शन में ऑप्शन मिलता ही नहीं है जो हमारा आंसर निकलता है और फिर बहुत दिक्कतें बन जाती हैं हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है, कम से कम टाइम में कौन कौन से ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करने हैं और क्या सही तरीका होता है क्वेश्चन को सोल्व करने का, वो मैं बताऊंगा, जिससे कि आप एग्जाम में गलती ना करो। देखो, गलती होने के चांसेस में रहेंगे थोड़े बहुत, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम गलतियों को हम हटा पाएं और कम से कम गलतियां हो इस तरह के क्वेश्चंस में। और ये भी बताऊंगा किस तरह के क्वेश्चंस को आपको एग्जाम में स्टार्टिंग में अटेम्प्ट करना है और इसमें कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको लास्ट के लिए ही छोड़ना है, बीच में नहीं करना। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो बेसिक से अगर आप करोगे ना एग्जाम के बीच में, 2 से 3 मिनट लेने ही लेने हैं, चाहे आपने कितनी भी ट्रिक्स पढ़ रखी है, चाहे आपकी कैलकुलेशन कितनी भी फास्ट है, 2 से 3 मिनट लेंगे अगर आप उसे सही तरीके से अटेम्प्ट करना चाहते हो। तो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना, कोई भी पार्ट आप मिस मत करना। ठीक, शुरू करें। बोर्ड मास होता क्या है? ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब ये वाला ब्रैकेट हो सकता है आपके पास, ये वाला ब्रैकेट हो सकता है आपके पास, ये वाला ब्रैकेट हो सकता है। कोई भी ब्रैकेट अगर आप यूज कर रहे हो उसे हम कहते हैं ब्रैकेट। इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करते हैं, उसके बाद आता है हमारे पास ऑफ। ऑफ क्या होता है? एक तरह का मल्टीप्लीकेशन ही होता है तो ये मल्टीप्लाई, लेकिन इसकी प्रेफरेंस ज्यादा है किससे? डिवाइड से। तो अगर हम बात करेंगे ऑफ ऑपरेटर को हम ज्यादा जल्दी सोल्व करते हैं। से मेरे पास है 7 प्लस 3/5 डिवाइडेड बाई 5। तो इसमें हम ऑफ को पहले सोल्व करेंगे, तो मैं कहूंगा 3/5 कितना होगा? 15, और इसे मैं 5 से डिवाइड करूंगा और मेरे पास 7 प्लस, तो आंसर आएगा 7 + 3 10। क्या ये चीज क्लियर हुई? ऑफ का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई, राइट। लेकिन हम इसे पहले सोल्व करते हैं डिवीजन से। आगे बात करते हैं, हमारे पास फिर आता है डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट, आपको पता ही है। ठीक है, प्रायोरिटी हमारी ऐसी चलेगी। और एक रूल ये भी होता है, हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। अभी क्वेश्चन देखेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी एक एक करके। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? 2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 8 ऑफ 9 माइनस 4। इसका आंसर क्या होगा? सभी लोगों को क्या करना है, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा रुकूंगा नहीं, लेकिन आप लोगों को वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करके देखना है और फिर चेक करना है कि हमारा और आपका और मेरा आंसर सेम आ रहा है या अलग आ रहा है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा मेरे पास है 2 डिवाइडेड बाई 4। अच्छा, यहाँ पे फिर इंटू में 8 है और ऑफ है 9 और माइनस में 4 है। प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा किसकी है इन सभी ऑपरेटर्स में? क्या मैं कह सकता हूँ ऑफ की प्रायोरिटी मेरे पास सबसे ज़्यादा है? तो जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो उसके आगे ब्रैकेट लगा दिया और ऑफ की जगह लिख दिया मल्टीप्लाई। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू में 8 इंटू 9 माइनस 4? क्या यही हो जाएगा मेरे पास? राइट। अब मैं सोल्व कैसे करूंगा? मुझे पता है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन है, यहाँ पे डिवीजन का साइन है, तो पहले डिवीजन सोल्व किया जाएगा। तो 2/4 क्या आ जाएगा मेरे पास? क्या ये 1/2 बन जाएगा? और फिर इंटू में 8 9 जब कितना हो जाएगा? क्या मेरे पास यहाँ पे 72 आ जाएगा और यहाँ पे -4 हो जाएगा। क्या ये इक्वेशन सोल्व हो गई? अच्छा, जो माइनस या प्लस होता है ना, इसमें सेपरेटर कहता हूँ, इस वाले पार्ट को आप अलग कर सकते हो। कोई लंबी इक्वेशन बनेगी तो माइनस प्लस से हम सेपरेट करके 3 छोटे छोटे पार्ट में स्प्लिट कर देंगे अपने एक्सप्रेशन को और सोल्व कर लेंगे। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे। तो मैंने कहा ये 72 को 2 से भाग दूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 36 - 4 और ये आ जाएगा मेरे पास 32। ये मेरा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से करोगे, कभी गलती नहीं करोगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक, जहां पे आप कंफ्यूज होते हो वो चीजें भी बताऊंगा मैं आपको, चलते रहो अभी धीरे धीरे मेरे साथ। अच्छा, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। इसे सोल्व करके क्या आंसर आएंगे? सभी लोग निकाल के रखो अपने पास, फिर मेरा आंसर देखना। ठीक, अच्छा, मैंने कहा 2 को मुझे 2 से भाग देना है। रूल क्या कहता है? रूल क्या कहता है कि अगर सेम ऑपरेटर हो ना, हमारे पास तीनों जगह सेम ऑपरेटर है, तो हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। तो कर लेते हैं मूव। मैंने कहा सबसे पहले 2 डिवाइडेड बाई 2 सोल्व किया जाएगा, उसके बाद फिर ये वाला और ये वाला पार्ट सोल्व किया जाएगा, उसके बाद ये वाला और ये वाला पार्ट सोल्व किया जाएगा। क्या इस तरह से ब्रैकेट लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकता हूँ। मैंने कहा 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या देगा? 1 देगा। फिर मेरे पास 1 डिवाइडेड बाई 2 आया तो ये 1/2 आया। ठीक, ये सेकंड वाला ब्रैकेट भी मैंने सोल्व कर लिया। उसके बाद मैं थर्ड ब्रैकेट पे जैसे ही पहुंचा तो ये इसका डिवाइडेड बाई 2 है मेरे पास, तो डिवाइडेड बाई 2 ये बचा मेरे पास, और ये क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू में डिवाइडेड बाई 2 है तो 1/2 और ये आ जाएगा मेरे पास 1/4। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया कि हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, तो मैंने ब्रैकेट्स लगा दी जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। पहले मैंने इन दोनों को सोल्व करा तो मेरे पास आया 2 डिवाइडेड बाई 2 1। फिर मैंने डिवाइडेड बाई 2 करा और फिर उसके बाद डिवाइड करना था 2 से, तो मैंने ऐसे लिखा और सोल्व करके आंसर निकाल दिया। समझ आया? अब एग्जाम में हम ऐसे नहीं करेंगे, अगर सेम ऑपरेटर चल रहा है हम डायरेक्टली कर सकते हैं डिवीजन पे। क्या कर सकते हैं? देखो,
आपको क्या करना है, पहले वाले को तो एज इट इज लिखना है, मैंने लिखा 2, 2 को एज इट इज लिखा, डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, सारे डिवीजन है तो आप सब जगह डिवीजन की जगह कर दो मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 2 था ना, इसका रेसिप्रोकल लिख दो। 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा मेरे पास, 2 का रेसिप्रोकल होगा 1/2, मैंने लिख दिया 1/2, इसका रेसिप्रोकल 1/2, इसका रेसिप्रोकल 1/2। अब क्या आसान हो गया, ये बिल्कुल हो गया। मैंने कहा मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 1/4, खत्म, सेम आ गया आंसर। बहुत कम टाइम में हमने कर लिया, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगी। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसी टाइप का, बताओ आंसर क्या होगा। ये है 3 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा सोल्व करेंगे तो मैंने कहा ये पहले पार्ट को तो एज इट इज रखो 3, सारे डिवाइड हैं तो मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये 3 है तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे डिवीजन में, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/3, फिर 3 है 1/3, फिर 3 है 1/3, फिर 2 है 1/2, और फिर 2 है 1/2, खत्म क्वेश्चन। 3 से 3 कैंसिल, 3 3 9, 2 दूनी 4, 9 चौक कितना हो जाएगा मेरे पास 36, 1/36 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह का सिंपल क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है, तो ध्यान रखना सोल्व करते टाइम 1/36 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होएगा, राइट, गलती नहीं करनी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कुछ सीखा आपने अभी तक, अभी बहुत कुछ सीखोगे। अब मेरे पास क्या है यहाँ पे, यहाँ पे मुझे दे रखा है 2 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 4/9 डिवाइडेड बाई 7/3 डिवाइडेड बाई 27/28। हमें बताना आंसर क्या होगा। तो मैंने कहा पहले वाला एज इट इज 2/3 एज इट इज, डिवीजन की जगह क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, और इनका रेसिप्रोकल लिख देंगे। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 9/4, फिर इंटू में 7/3 का रेसिप्रोकल 3/7 हो जाएगा, और 27/28 का रेसिप्रोकल 28/27 हो जाएगा। क्या हो गया, 7 से काटूंगा तो ये आ जाएगा 4, 4 से ये कैंसिल, 3 से काटूंगा ये आ जाएगा 9, 9 से ये कैंसिल, आंसर क्या बचेगा 2/3। क्वेश्चन खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, चलें आगे। अब मेरे पास ये वाला क्वेश्चन है 2/3 डिवाइडेड बाई 4/9 प्लस 7/3 डिवाइडेड बाई 28/9। हमें बताना है सोल्व करके क्या आंसर होगा। अच्छा एक चीज़ बताओ मुझे, क्या ये प्लस है और इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो मैं सेपरेटर मान सकता हूँ, प्लस या माइनस को हम जनरली सेपरेटर मानते हैं। क्या मैं इस वाले पार्ट को इंडिविजुअली सोल्व कर लूँ, इस वाले पार्ट को इंडिविजुअली सोल्व कर लूँ, और इन दोनों को ऐड करके मैं अपना आंसर बता सकता हूँ, बिल्कुल बता सकता हूँ। अच्छा 2/3 को अगर मैं सोल्व करूंगा तो ये मैं क्या, मेरे पास क्या होगा 2/3 इंटू में इसका रेसिप्रोकल करूंगा 4/9 का, तो 9/4 आएगा। इसे सोल्व करके मैं निकालूंगा, यहाँ पे ये 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और आंसर बचेगा 3/2। एक तरीका तो ये हो गया, लेकिन एग्जामिनेशन में मुझे रेसिप्रोकल करना फिर काटना, इसमें टाइम लग रहा है, लिखना पड़ रहा है। क्या मैं इसे बिना लिखे बिना काटे भी कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। मैंने लिखा यहाँ पे 2/3, ध्यान से समझना, यहाँ पे लिखा 4/9। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली पैरेलली काटो सामने वाली टर्म को, 2 टर्म्स होंगी तभी ये यूज करना, वरना गलती कर जाओगे। मैंने कहा ये 2/2 है, 2/3 है, ये 4/9 है, 2 से काटूंगा ये 2 आ गया, 3 से काटूंगा ये 3 आ गया। अच्छा अब हमें जो ऑपरेशन लगाना है ना, ऐसे फाइनल जो आंसर आएगा, ये वाला मल्टीप्लाई इधर करना है, मैंने ये वाला मल्टीप्लाई इधर करना है, यही तो कर रहे थे हम। यहाँ पे 2 × 9 हो गया था, ये 9 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया था, ये 3 है, 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो यही करा था हमने, तो मैं वही कह रहा हूँ। अब सोल्व हो गए 2/3 आया, मेरे पास बचा 1 डिवाइडेड बाई 2/3, ये इधर मल्टीप्लाई करो, ये इधर मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा 3/2। समझ आया, कुछ स्टेप्स बच गए हमारे। यहाँ पे डायरेक्टली मैं सोल्व करूंगा इसे, तो मैंने कहा ये 3 आएगा, ये 2 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 3/2 मेरे पास बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे 7/3 है, प्लस का साइन है, 7/3 28/9, 7 से काटूंगा ये 4 आ जाएगा, इससे काटूंगा ये 3 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा ये इधर, तो 3/4 मेरे पास यहाँ पे बचेगा। एलसीएम ले लूंगा, 4 आ जाएगा, 3 दूनी 6, और यहाँ पे 3, और ये 9/4 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर बचेगा या नहीं बचेगा। क्वेश्चन खत्म, ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर है सभी लोगों को, सब कुछ समझ आ रहा है, ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास आ गया ये 2 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2/3 डिवाइडेड बाई 9/14 ऑफ 7/3 डिवाइडेड बाई 28/9। बताना आंसर क्या होगा। अच्छा मैंने कहा यहाँ पे प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा होगी, क्या ऑफ की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, तो क्या मैं यहाँ पे ऑफ को हटा के मल्टीप्लाई लिख दूँ और यहाँ पे ब्रैकेट लगा दूँ, ये दोनों पहले सोल्व किए जाएंगे। ठीक, तो मैंने कहा ये 2/3 है, और अगर मैं डिवाइडेड बाय मेरे पास है, इसे सोल्व करूंगा क्या आएगा, 7 से काटा मेरे पास 2, यहाँ से काटा मेरे पास 3, क्या ये 3/2 बचेगा मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, डिवाइडेड बाय ये 28/9 है, या तो आप इसे उल्टा करके लिख लो, वरना मैंने कहा कि इन दोनों को ब्रैकेट बना लो, पहले ये दोनों सोल्व होंगे फिर ये ब्रैकेट बना लो, कैसे भी आप कर सकते हो। अगर इन दोनों को सोल्व करोगे, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा,
आप देखोगे यहाँ पे ये 2 इधर चला जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे 4/9 बचेगा, फिर 4/9 डिवाइडेड बाई 28/9 होगा, तो हम सोल्व करके निकाल सकते हैं। वरना अगर मैं बेसिक से करूँ, जो मैंने अभी बताया था 2 डिवीजन के ऑपरेटर हैं, तो उसमें हम क्या करते थे, हम सेकंड वाली टर्म का रेसिप्रोकल कर देते थे। तो मैंने कहा इसे मैं 2/3 इंटू में यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल करके 2/3, और इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो मेरे पास 9/28 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। सोल्व करेंगे, 9 से 9 कैंसिल, यहाँ पे 4 से काटूंगा मैं 28 को, तो कितना आ जाएगा 7। 1/7 मेरा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या ये चीज़ भी सभी लोगों को समझ आ गई? बढ़े आगे। देखो कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे भी बना सकता है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन, एग्जाम में मुश्किल क्वेश्चन भी आते हैं। ये आपका एसएससी सीजीएल 2018 टीयर 1 का क्वेश्चन है, आपको सोल्व करके बताना है इसका आंसर क्या होगा। अच्छा, सोल्व करने की अप्रोच क्या रहेगी, मेरे पास ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन दे रखा है। सबसे पहले मैं सेपरेट करूंगा, सेपरेटर क्या है प्लस, यहाँ से देखा मैंने प्लस माइनस को ढूंढा, प्लस यहाँ पे आया तो ये वाला पार्ट मैं अलग सोल्व करूंगा, ये प्लस आ गया यहाँ पे, ये चल रहा है यहाँ तक, यहाँ पे फिर आ गया माइनस, ये वाला पार्ट अलग चल रहा है, और यहाँ से मेरे पास ये पार्ट अलग। अब मैंने 3 पार्ट में इसे स्प्लिट कर दिया, तीनों पार्ट का अलग अलग करके आंसर बताना है। अच्छा, क्या ये वाला सोल्व करना मेरे पास आसान है, ये 5 × 5 है, 5 of 5 यहाँ पे ब्रैकेट लगा सकता हूँ, यहाँ पे इंटू लिख सकता हूँ, क्या इसे सोल्व कर सकता हूँ मैं आसानी से। 5 डिवीजन पहले परफॉर्म होगा, मल्टीप्लीकेशन बाद में, तो ये 5 डिवाइडेड बाय 5 of 5 है, तो मतलब 5 × 5 होगा, और इंटू में 2 हो जाएगा मेरे पास, 5 से 5 कैंसिल ही आ जाएगा मेरे पास 2/5, फिर प्लस का साइन है मेरे पास। आगे अगर मैं सोल्व करूंगा, यहाँ पे 2 of 2 है, 2 of 2 कितना हो जाएगा मेरे पास, 2/4 हो जाएगा, डिवाइजन पहले परफॉर्म करेंगे, मल्टीप्लीकेशन बाद में, तो 2/2 × 2 × 5। ठीक, अगर मैं आगे बढ़ूंगा माइनस, ये 5 - 2 तो 3 दे देगा, डिवीजन पहले परफॉर्म होगा 3/6, और फिर इंटू होगा 2। क्या समझ आ रहा है सभी लोगों को सब कुछ? बहुत बढ़िया। ये मेरे पास 5/2 हो जाएगा, ये 5/2 हुआ, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, मेरा पूरा का पूरा 1 बचेगा, -1। सोल्व कर लो, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लिया मैंने, ले लिया 10, ये 5 है, यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 × 10 10 हो जाएगा। ठीक, तो ये 29 - 10 19/10 मेरा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरा सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। चलें आगे। अब ये भी सीजीएल 2018 टीयर 1 का क्वेश्चन है आपका। इसमें क्या करा, प्लस माइनस के साइन कम है अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर है, एक तो आपको ये वाला पार्ट दे रखा है, फिर डिवीजन में फिर ये वाला पार्ट दे रखा है, सोल्व करके बताना है आपको आंसर क्या आएगा। अच्छा, कैसे करेंगे, ये मेरे पास 2 × 3 डिवाइडेड बाई 2 of 2 × 3 × 2, बड़ा लंबा सा है, गलती होने के चांसेस बढ़ गए। अच्छा, मैं इस वाले पार्ट को देखूं तो यहाँ पे प्रायोरिटी कैसे सेट की जाएगी, ये 2 of 3 है, क्या मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा सकता हूँ फिलहाल, और मैंने यहाँ पे इंटू लिख दिया, यहाँ तक कोई गलती की उम्मीद नहीं। अच्छा, अगर हम आगे बात करेंगे, मेरे पास यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई 2 है, यहाँ पे इंटू है, फिर यहाँ पे डिवीजन है, तो क्या कह सकता हूँ मैं, 2 डिवाइडेड बाई समथिंग है यहाँ पे, तो डिवीजन यहाँ पे, अब बाकी सारे ऑपरेशंस में इसे मैंने सोल्व कर लिया, तो मेरे पास 6 बन जाएगा। मैं इसे 2 × 3 डिवाइडेड बाई 6 इंटू में 2 डिवाइडेड बाई, और एक ब्रैकेट है मेरे पास, ऐसा दे रखा है। अब यहाँ पे प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा होगी, क्या डिवीजन की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, तो डिवीजन वाला ऑपरेशन हम पहले परफॉर्म करेंगे, तो ये 2/3, तो 2 इंटू में मैं 3/6 लिख सकता हूँ, और इंटू में मैं लिखूंगा 2, और यहाँ पे डिवीजन का ऑपरेशन है मेरे पास डिवाइडेड बाय, तो डिवाइजन वाला मैं यहाँ पे साथ के साथ लिख दूंगा, ये मेरे पास आ जाएगा 4 + 4 × 4 डिवाइडेड बाय 4 of 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 × 4, क्या यही बचा, क्लियर। अच्छा, अगर मैं सोल्व करूंगा इसे, क्या पूरा मेरे पास अब यही बना, अब तो इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला, क्या यही रहेगा, बिल्कुल रहेगा। अच्छा, अगर मैं सोल्व करूंगा, ये मेरे पास 1/2 दे देगा, और मैं 2 से कैंसिल करूंगा तो ये मेरे पास 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे बचा 2, और डिवाइडेड बाई ये मेरा पास पूरा का पूरा पार्ट है। अब यहाँ पे अगेन सोल्व करने के लिए मैं सेपरेटर्स का यूज कर सकता हूँ। देखो, मैं स्टेप जो बता रहा हूँ थोड़े लंबे हो सकते हैं, लेकिन एग्जाम में गलती नहीं करोगे, क्योंकि एग्जाम में सोल्व करा 3 मिनट लगाई इस क्वेश्चन में सोल्व करने के लिए, वैसे ही बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। 3 मिनट लगाने के बाद आप आंसर जो आ रहा है उसके अलग कोई आंसर मार्क करके आ जाओ तो गलत हो जाएगा। अब मैं इसे सोल्व कर रहा हूँ, देखो ये प्लस का सेपरेटर है, तो मैंने इसे 4 को अलग कर लिया। अब यहाँ पे 4 × 4 डिवाइडेड बाई 4 of 4 है, इसे अलग कर लिया मैंने। ये माइनस का सेपरेटर है, इसे अलग कर लिया। क्या ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो डिवाइडेड बाई मेरे पास बचा 4 प्लस, अच्छा 4 × 4 डिवाइडेड बाई 4 of 4, प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है? ऑफ की ज़्यादा है। यहाँ पे सोल्व करा मैंने, 4 × 4 बचेगा, 4 डिवाइडेड बाई 4। अच्छा, लिखना चाहो लिख लो, नहीं लिखोगे तब भी ये चीज़ क्लियर होती है हमारे लिए। थोड़ी स्पीड बढ़ाओगे, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आप कर सकते हो डायरेक्टली। 4 डिवाइडेड बाई 4 × 4 है, तो ये मेरे पास 4/16 आएगा।
और यही बचेगा मेरे पास, राइट। तो सोल्व करोगे 16/16, ये आ जाएगा 1। फिर यहाँ पे माइनस का साइन है, ये अलग आ गया मेरे पास। 4 डिवाइडेड बाई 4 1 देगा इंटू 4, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 4, ठीक। तो यहाँ पे मेरे पास 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 माइनस 4, क्या बचेगा 5 माइनस 4 1, आंसर आ जाएगा 2। मेरा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। इस तरह के क्वेश्चन को अगर ऐसी भी कैलकुलेशन दिख रही है लास्ट के लिए छोड़ो, क्योंकि 2 मिनट लग सकती हैं अगर कर रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आपने पहले नहीं करी, और आंसर गलत आने के चांसेस भी रहते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपको चलना पड़ेगा, तभी आप सही आंसर पे पहुंचोगे, वरना गलती कर जाओगे। चलें आगे। अब ऐसे ही हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ये वाला, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, सीपीओ 2019 टीयर 1 का क्वेश्चन है जहां तक मुझे याद है, ठीक है। रिसेंटली पूछे जा रहे हैं, पहले इतने मुश्किल नहीं पूछे थे, टीसीएस के आने के बाद ही ये पैटर्न स्टार्ट हुआ सिंप्लीफिकेशन। अच्छा, सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हमारे लिए आसान बना रखी हैं, ब्रैकेट्स खुद ही लगा रखे हैं, तो करने में कुछ नहीं जा रहा। 2 7/8 है, 16 और 7 कितना हो जाएगा मेरे पास 16। समझा देता हूँ ये भी कैसे सोल्व करते हैं। 2 8/7 का मतलब क्या होता है, 8 × 2 + 7 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। तो ये मेरे पास 16 + 7 23/8 ही आएगा, ठीक। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 23/8, डिवीजन है, ब्रैकेट वाला पहले सोल्व किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे फिर डिवीजन है मेरे पास, और यहाँ पे ऑफ है, तो पहले किसे सोल्व करेंगे, ऑफ वाले पार्ट को सोल्व करेंगे। और ये मेरे पास 2/7 ऑफ 2 1/3 है, तो इसे मैं सोल्व करूंगा तो 2/7, और यहाँ पे अगर मैं ब्रैकेट लगा ही देता हूँ, 3 5/6 है, तो इसे 16 और 5 23/6 लिख सकता हूँ। और यहाँ पे डिवीजन का साइन है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया मैंने, 2/7 ऑफ 2 1/3 क्या होगा, या 6 और 1 7 7/3 होगा मेरे पास, इनटू में मैंने लिखा 7/3, क्या यही है। 2 से 2 कैट गया, मेरे पास 2/3 बचा। अच्छा, 2/3 यहाँ पे मैंने ब्रैकेट, इस वाले ब्रैकेट को क्या करा, ऑफ कर दिया, जो मेरा ये वाला ब्रैकेट स्टार्ट हुआ था। ये 2/3 है, 2/3 को अगर मैं सोल्व करूंगा, यहाँ पे 23 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 2/3 है, तो यहाँ पे 3 से ये काट सकता हूँ मैं, बिल्कुल बिल्कुल कट जाएगा। ये मेरे पास क्या बचेगा, क्या ये मुझे 2 दे देगा, और अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा ये 2 भी इधर चला जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ ये मेरे पास 23/8 है। डिवीजन में क्या बचेगा, 23 डिवाइडेड बाई 4, क्लियर। इसके बाद इनटू में कुछ है, उसके बाद मेरे पास ये वाला ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट सोल्व करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, पहले ऑफ वाला सोल्व किया जाएगा, इसके अंदर ब्रैकेट है, तो ऑफ वाला मैंने पहले सोल्व करना है। 7 दूनी 14 और 6 20, 20/7 है, ये कितना हो जाएगा 20 और 21/5, डिवाइडेड बाई 2/3 है, ठीक है। डिवाइडेड बाई 2/3 है, तो इनटू में डायरेक्टली लिख सकते हो आप, 3/2 हो जाएगा। और यहाँ पे सोल्व करूंगा मैं, आगे बढ़ूंगा, तो ये 5/9 है, तो 5/9 एडिट लिख दो, क्लियर, ठीक। तो मैंने यहाँ पे काटना स्टार्ट करा, मैंने पूरा ही सिंप्लीफाई कर लिया ये वाला पार्ट। अगर हम यहाँ पे सोल्व करेंगे तो मेरे पास यहाँ से काटा, ये 3 बचा, 3 3 9, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटूंगा तो ये 5 कट गया मेरे पास, 2 से काटूंगा तो ये बचेगा 10, ठीक है। 10 बचा, ये पूरा सोल्व करने के बाद 10। अच्छा, क्या डिवीजन पहले परफॉर्म किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा, ये वाला पार्ट हटा दो, ये अलग चल रहा था, ठीक। डिवीजन पहले परफॉर्म किया जाएगा, इसे सोल्व करूंगा तो मैंने कहा 23 से 23 कैंसिल हो जाएगा मेरे पास, और 4 से काटूंगा तो 2 बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये वाला इधर, ये वाला इधर, तो क्या बचा कि आपके पास 1/2 ही बचा, और यहाँ पे इंटू 10 आंसर आ जाएगा 5। क्वेश्चन खत्म, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्लियर, ठीक। तो गलती नहीं करनी, बस गलती नहीं करोगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग तो है, 2 मिनट ले जाएगा, 1 से 2 मिनट ले जाएगा, ट्राई करके देखना, इतना टाइम इस तरह के क्वेश्चन ले जाते हैं। और अगर वैल्यू डिफरेंट हुई, कुछ और ऑपरेटर डाल दिए गए, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन थे जिसमें डिनोमिनेटर में ये, न्यूमरेटर में ऐसा, डिनोमिनेटर में भी इतनी, तो 2 से 3 मिनट लगेंगे, एग्जाम में कहाँ इतना टाइम होता है। लास्ट के लिए छोड़ना, टाइम मिल गया तो करना, वरना छोड़ देना। अब ये वाला सीपीओ 2019 टीयर 1 का ही है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, क्या कर सकते हो आप इसे 1 मिनट के अंदर, नहीं कर सकते। पहले ये वाला सिंप्लीफाई वाला पार्ट सोल्व करना है, फिर इनटू में 15/16 डिवाइडेड बाई 2/3 ऑफ 2 1/3 माइनस दिस। तो मैंने कहा यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये माइनस ऑपरेटर मिल गया, माइनस वाला पार्ट अलग कर दिया, इसे अलग सोल्व करना है, ठीक है। ये ऑफ है, तो यहाँ पे पहले मैंने ब्रैकेट लगा दिया और यहाँ पे इनटू कर दिया, तो ये वाला पार्ट सोल्व कर लेंगे। और उसके बाद दिस इंटू दिस है, तो इंटू है, डिवीजन की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, तो ये वाला एक और ब्रैकेट लगा दो बड़ा, क्लियर है। अब मेरे पास 3 पार्ट बन गए, एक पार्ट ये वाला बड़ा ब्रैकेट सोल्व करना है, ये वाला ब्रैकेट सोल्व करना है, ये सोल्व करना है। 3 + 4 डिवाइडेड बाई 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब, क्या a + b अपॉन में a क्यूब प्लस b क्यूब दिख रहा है, इसका फॉर्मूला हमें पता है, या तो बेसिक से कर लो, 3 और 4 छोटी वैल्यू है, वरना बड़ी वैल्यू होती है तो हम ऐसे करते हैं, हमें पता है a + b अपॉन में a क्यूब प्लस b क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये a + b है, ये होता है a + b, a² +
बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो डायरेक्टली ये वाला यूज कर लोगे, ऐसे काट दोगे, ये बचेगा आपके पास। ठीक है, तो मैंने कहा यहाँ पे मुझे ये वाला पार्ट सोल्व करूँगा तो ये वाला पार्ट मुझे क्या दे देगा, यहाँ पे दे देगा मुझे 1 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16 माइनस 3 इंटू 4 12, और ये दे देगा मुझे 25 माइनस 12, 25 माइनस 12 कितना हो जाएगा मेरे पास 1/13। ठीक, चलो अब ये वाला पार्ट सोल्व कर लें, ये वाला सोल्व करना आसान है। ये मेरे पास यहाँ पे माइनस का साइन एज इट इज लिखा, 15/16 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ऑफ वाला पहले सोल्व करेंगे तो 2/3 इंटू 4 1/2 1/4 है, तो 8 + 1 9, तो 2/3 इंटू में 9/4 होगा। सॉल्व करोगे 3 और ये आ जाएगा 2, 3/2 बचा, और ये डिवीजन का ऑपरेटर है, डिवीजन करना है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली काट भी सकते हैं। मैंने 2 से काटा तो ये 8 आ जाएगा मेरे पास, 3 से काटो तो ये 5 आ जाएगा, तो 5/8 बचेगा मेरे पास। ठीक, चलो ये भी सॉल्व हो गया। अब ये वाला सिंप्लीफिकेशन वाला है। अब मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था यहाँ पे अगर आपको 2 दिख रहा है या कुछ और दिख रहा है तो बेसिक से सोल्व करना। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैंने लिखा यहाँ पे 1 - 4 - 2, और यहाँ पे लिखा मैंने 1 प्लस, और यहाँ पे लिखा 1/3 + 2। यहाँ से सोल्व करना स्टार्ट करूंगा, 1/3 + 2 कितना हो जाएगा, 5/3 होगा। यहाँ पे जाके इनवर्स करूंगा तो मेरे पास 3/5 मिलेगा। 3/5 को सोल्व करूंगा यहाँ पे तो 5 और 3 8, 8/5 आएगा, तो इसे मैं 5/8 लिख सकता हूँ। क्लियर, यही आएगा ना हमारे पास। ठीक, अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा, ये 5 मेरे पास, सॉरी 8/5 यहाँ पे आया, तो यहाँ पे 5/8 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 5, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 8। ये 1/3 + 2 था यार, यहाँ पे हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, 1/3 + 2 ध्यान रखना है यहाँ पे। 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, और 1 7, ये 7/3 आएगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे 3/7, देखो ये गलती हो जाती है, इतना बड़ा क्वेश्चन है और उसमें गलती भी हो गई तो 10 मिनट खराब हमारी। ठीक है, पेपर बेकार, पूरा पेपर बेकार कर सकता है ये वाला क्वेश्चन अगर हमने स्टार्टिंग में अटेम्प्ट कर दिया और उसमें गलती भी कर दी। ठीक, तो मैंने कहा यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे पास, 7 और 3 10/7, यही होगा। और फिर अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे 4 - 7/10 हो जाएगा मेरे पास। यहाँ से काटूंगा तो मेरे पास 5 बचेगा, 5 चौक 20 - 7 13, 13/5 यहाँ पे बचेगा। ठीक है, देख लेना थोड़ा गंदा हो गया लेकिन समझ आ रहा है मुझे, मानता हूँ आप ग्रेजुएट्स हो। ठीक है, ये मेरे पास हो जाएगा 5/13, रिवर्स करके लिखेंगे, और इसे सोल्व करूंगा 13 - 5 कितना हो जाएगा मेरे पास, 8 हो जाएगा। 8/13, ये मेरे पास बचेगा 8/13, तो यहाँ पे आ जाएगा 8/13। क्लियर है ये वाला पार्ट। अच्छा, अगर मैं इससे सोल्व करूंगा 8 से 8 कैंसिल, यहाँ पे मेरे पास बचा 5/13, और यहाँ पे बचा 1/13। क्या फाइनली आंसर मेरा आ गया यहाँ पे, 5 - 1 4/13। बहुत मुश्किलों के बाद फाइनली हम अपने आंसर तक पहुंच गए। ठीक है, दिस इज द लेवल, ये मैक्सिमम लेवल, इस लेवल तक का पूछेंगे तो भी हम फाइनली लास्ट में कर पाएंगे। इससे भी मुश्किल बना दिया, सेम टर्म आपको डिनोमिनेटर में भी दे दी, तो मैं तो कहूँगा एग्जाम में करो ही मत, लास्ट में 4 मिनट बची होगी ना तो रिवीजन कर लेना, लेकिन ये वाला क्वेश्चन ट्राई मत करना। ठीक, समझ आएगी ये चीज़। तो इस तरह की मुश्किल क्वेश्चन परेशान करेंगे एग्जाम में, गलती होने के चांसेस भी रहेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करने के बाद भी गलतियां हो सकती हैं, प्रेशर होता है, प्रेशर में और ज़्यादा गलती होती है एग्जाम में, तो लास्ट के लिए छोड़ना है। बाकी मैंने सही तरीका बता दिया आपको किस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करना है।